तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, वहीं पे जाएंगे आप लोग। विल स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to, fx is equal to root under of 2x minus of x square, fx is equal to root under of 2x minus of x square. Option A minus infinity से 0 closed. Option B minus infinity से 0 closed, यूनियन ऑफ क्लोज 2 से लेके इंफिनिटी. ऑप्शन सी क्लोज्ड 0 से 2 क्लोज्ड. ऑप्शन डी ओपन 0 से लेके आपका 2 होगा, ओपन 0 से लेके 2 होगा, है ना. तो आप लोग चल चल बताएं मेरे को. तो ये तो रूट अंडर एफ एक्स फॉर्म में है, तो आपका फिर क्या होगा बोलते हैं, एफ एक्स मस्ट बी 2x माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब एक्स कॉमन आपका 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो आप यहाँ से देखना है, ये तो चलिए ठीक है, बट इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना हो तो x इंटू क्या आ गया बोलना, x माइनस 2 आपका क्या आ गया, लेस इक्वल टू 0. तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका पॉइंट्स क्रिटिकल आ रहा आपका कौन कौन, 0 और 2. कहीं पे तो डिसकंटिन्यूटी देने की जरूरत नहीं है. तो आपका लेस इक्वल टू 0 मतलब आपका क्या आ गया बोलना, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 से लेके आपका 2 क्या होगा आपका क्लोज्ड. कौन सा करेक्ट है बोलना, ऑप्शन सी. क्लियर है, आया ना बात समझ में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखना, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन fx is equal to 1 by, fx is equal to 1 by x cube plus x minus 2, x cube plus x minus 2, x cube plus x minus 2. तो आपका यहाँ पे तो कुछ रूट वूट का झंझट है क्या, नहीं. बस आपका क्या होगा, इस रैशनल फंक्शन डिनोमिनेटर मस्ट बी 0. तो आपका फिर क्या आना चाहिए बोलना, आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू आपका क्या बोलना 0, है ना. फैक्टर कीजिए इसको, क्या बिठाने से आपका ये 0 होगा बोलना, 1 बिठाने से. इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो क्या होगा, एक्स माइनस 1. तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 फैक्टर है, तो हम आंख बंद करके क्या लिखिए, माइनस एक्स, ताकि एक्स माइनस 1 का फैक्टर निकले. लेकिन आपका था क्या, प्लस एक्स था, तो उसको प्लस एक्स एडजस्ट करने के लिए आई हैव एडेड 2x. और आपका क्या है बोलना, माइनस 2, दिस मस्ट नॉट बी आपका क्या, इक्वल टू 0. तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, आपका ये दोनों में से आपका क्या कॉमन गया, x. और आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कॉमन. आपका x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0. तो आप यहाँ से देखना x, यहाँ पे आपका क्या आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 1 और आपका x प्लस 1 प्लस ऑफ 2 टाइम्स x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू आपका क्या बोलना 0. तो ये दोनों में से आपका क्या कॉमन चला जाएगा बोलना, x माइनस 1. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू हमारा क्या बोलना, इज नॉट इक्वल टू आपका 0. ठीक है ना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. तो इसका आप लोग बताएं, आपका a तो कितना है, आपका 1 है, और आपका विच इज ग्रेटर देन 0. एंड इसका d आपका क्या आएगा, 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2. तो ये तो आपका क्या आ गया बोलना, नेगेटिव आ गया. जिसका मतलब हमारा फिर क्या आएगा बोलना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 विल बी आपका ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आपका क्या, रियल नंबर्स. तो आप यहाँ पे फिर देखिएगा, ये क्वांटिटी तो आपका ऑलवेज क्या है बोलना, आपका ग्रेटर देन 0 ही है. तो ये तो 0 होने का कोई सवाल ही नहीं है. इसका मतलब हमारा फिर क्या होगा बोलना, आपका x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब हमारा x इज नॉट इक्वल टू आपका क्या बोलना 1. तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, सो व्हाट इज द डोमेन कमिंग बोलना, द डोमेन इज कमिंग आउट टू बी एज x इज बिलोंगिंग टू आपका ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट आपका क्या, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट आपका 1, और रियल नंबर्स एक्सेप्ट आपका 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कितना, फाइंड
the domain of the function, find the domain of the function fx is equal to root under of fx is equal to root under of आपको दिया गया है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x ऑप्शन ए आप लोग लिखना ऑप्शन ए में आपको लिखना इट इज गिवन एज माइनस इंफिनिटी से लेके हाफ ऑप्शन बी में आपको दिया है आपका 0 से लेके इंफिनिटी ऑप्शन सी में आपको दिया है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन क्लोज्ड 0 से लेके आपका 2 ओपन ऑप्शन डी आपको दिया है माइनस इंफिनिटी से लेके -हाफ यूनियन ऑफ 0 से लेके 1 यूनियन ऑफ 2 से लेके इंफिनिटी यूनियन ऑफ 2 से लेके इंफिनिटी यूनियन ऑफ 2 से लेके इंफिनिटी हाँ आप यहाँ पे बताएं आपका फिर क्या होगा आपका 2x प्लस 1 बोला 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका वहां से तो आई देखना आपका x कॉमन चला जाएगा और फिर आपका क्या x माइनस 1 और x माइनस 2 आपका रूट के अंदर है तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका क्या 0 तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका व्हाट आर द पॉइंट्स क्रिटिकल टेल मी गाइस आपके पॉइंट्स क्रिटिकल कौन कौन है टेल मी आपका -हाफ है और 0 है और 1 है और 2 है जहां पे आपका 0 1 और 2 तीनों जगह पे आपका क्या बैठेगा डिसकंटिन्यूटी है ना सबके पावर्स का आपका ऑड है तो आपका हर एक जगह पे आपका क्रॉस होगा तो आपका देखिए ऐसे आ गया तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आपका बताएं क्या आ गया x बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल माइनस इंफिनिटी से लेके कहा था आपका -हाफ क्लोज यूनियन ऑफ ओपन 0 से लेके आपका कहाँ तक 1 ओपन यूनियन ऑफ आपका ओपन 2 से लेके कहाँ तक बोलना इंफिनिटी यानी कि विच ऑप्शन इज कमिंग बोलना ऑप्शन ऑप्शन कौन सा आ गया ऑप्शन डी आ गया क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिखिएगा बोल रहे हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन find the domain of the function fx is equal to find the domain of the function fx is equal to root under of 5 minus x minus 6 by x 5 minus x minus 6 by x
आपका ऑप्शन ए इट इज गिवन एज ओपन 0 से लेके 1 ओपन। ऑप्शन बी इट इज गिवन एज क्लोज 3 से लेके इंफिनिटी। ऑप्शन सी इट इज गिवन एज माइनस इंफिनिटी से लेके 0 ओपन यूनियन ऑफ क्लोज 2 से लेके आपका 3 क्लोज। एंड ऑप्शन डी आपको दिया है आपका 2 से लेके 3। ऑप्शन डी में आपको दिया है 2 से लेके 3, 2 से लेके आपका क्या 3। तो आप सब लोग मेरे को बताएं ये तो हमारा किस फॉर्म में है, अगेन रूट अंडर ऑफ सब क्वांटिटी है, तो वैलिडेट कैसे होगा बोलना 5 माइनस 5 माइनस x माइनस और 6 बाई एक्स, दिस क्वांटिटी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 0। आप लोग बताएं आपका एलसीएम क्या है x है, यहाँ पे आपका क्या आ जाए 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या बनता 0, है ना। अब चाहे तो स्टार्टिंग में ही आप लोग क्या कर दीजिए, आपका ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस, ऊपर करने नीचे करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ही कीजिए। ऊपर करने से आपका क्या आ जाएगा बोलो, व्हाट विल यू हैव, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और नीचे आपको करने की जरूरत नहीं है, आप x ही रखिए। तो ऊपर माइनस मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ द इक्वालिटी क्या हो जाएगा बोलना आपका पलट जाएगा। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं हमारा फिर क्या आ गया बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, आपका x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 3 बाई आपका x, ये आपका क्या आ जाएगा बोलना आपका लेस इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखना आपका पॉइंट्स क्रिटिकल कौन कौन है, टेल मी। आपका 0 है, 2 है और कौन है आपका 3, और आपका 0 पे तो क्या बैठेगा बोलना गोला, ठीक है ना। और आपका यहाँ पे देख लीजिए ऐसे आएगा ऐसे और फिर ऐसे चला गया, हम लोग क्या देख रहे हैं बोलना आपका लेस इक्वल टू 0। तो आपका क्या आ गया, व्हाट इज द डोमेन कमिंग एक्सेस बिलोंगिंग टू द इंटरवल माइनस इंफिनिटी से लेके आपका 0 ओपन यूनियन ऑफ आपका क्या आ गया क्लोज टू से लेके आपका 3 क्लोज। तो आपका कौन से ऑप्शन में है बोलना, ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है द डोमेन ऑफ द फंक्शन, you can mark this as an important question, the domain of the function fx is equal to, the domain of the function fx is equal to root under of 1 minus 5 par x, 1 minus 5 par x divided by 7 par minus x minus 7, 7 par minus x minus 7। ऑप्शन ऑप्शन ए में आप लोग लिखना माइनस इंफिनिटी से लेके -1 यूनियन ऑफ ओपन 0 से लेके आपका इंफिनिटी। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी में आपको दिया है माइनस इंफिनिटी से लेके आपका 0 ओपन यूनियन ऑफ आपका 2 से लेके आपका 3। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में आपको दिया है माइनस इंफिनिटी से लेके -1 ओपन यूनियन ऑफ क्लोज्ड 0 से लेके इंफिनिटी। एंड ऑप्शन डी में आपको दिया है माइनस इंफिनिटी से लेके आपका 0 ओपन यूनियन ऑफ आपका 2 से लेके 3 क्लोज, 2 से लेके आपको क्या दिया है बोलना 3 क्लोज। क्लियर है ना, बात समझ में सबने लिख लिया है, हाँ ओके बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए आप लोग यू गाइस गो बैक टू जहाँ पे आप लोग थ्योरी लिख रहे थे, आप गो बैक टू जहाँ पे आप लोग थ्योरी लिख रहे थे, वहां तक आई थिंक हम लोग लास्ट में लॉगरिथमिक ग्राफ तक मैंने बोला था, है ना। हमने ना लॉगरिथमिक ग्राफ तक बोला था, वहां पे वापस जाइए। लॉगरिथमिक ग्राफ तक मैंने जहाँ पे बोला था आपको वहां वापस जाइए, चले गए ना सब, है ना बहुत बढ़िया। आप लोग नेक्स्ट गिव द हेडिंग एज द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग देना द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, the graph of the exponential function y is equal to f of x is equal to a par x, y is equal to f of x is equal to a par x। इसमें भी हमारा दो केस होंगे,
इसमें भी हमारा दो केस होगा। एक बार आपका 0 < 1 और एक बार आपका क्या होगा गाइस, और एक बार आपका क्या होगा कि आपका a इज ग्रेटर देन 1। आपका एक बार क्या होगा बोलना, a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, इसमें इसमें देखिएगा आप लोग ग्राफ को ड्रॉ करके रखिएगा। दिस पॉइंट इज आपका 0, 1। दिस पॉइंट इज 0, 1। और जब आपका a इज लाइंग इन बिटवीन 0 and 1, इस वक्त आपका जो फंक्शन होगा, फंक्शन आपका क्या होगा बोलना, द फंक्शन इज आपका क्या फंक्शन बोलना, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। द फंक्शन इज आपका क्या फंक्शन बोलना, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। वहां से कोई फायदा वाला स्टाइल से लिख दे, उधर की जगह से ओके जगह दे दे एक बार है। अच्छा बात, और यहाँ पे आप लोग इसको ग्राफ ड्रॉ करके रखिएगा। दिस पॉइंट इज अगेन आपका क्या है बोलना, आपका 0, 1। और इस केस में आपका फंक्शन क्या है बोलना, द फंक्शन इज आपका क्या बोलता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। और जैसे वहां पे भी हमारा जैसे हुआ था ना, डिक्रीजिंग के वक्त अगर इनइक्वालिटी है, तो अगर आप उसको इधर करेंगे तो आपका साइन ऑफ द इनइक्वालिटी पलट जाएगा। और इंक्रीजिंग के वक्त आपका क्या होगा, इट रिमेंस द सेम। वो तो आपको ऑलरेडी पता है, वो तो यहाँ पर फिर दोबारा नहीं लिख पा रहे। आपको कोई दिक्कत है क्या? हाँ बोलिए। बहुत अच्छा। तो आप यहाँ पे देखना, तो हम ना, हम अभी आप लोग देखते हैं, यहाँ पे हम देखिए क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप सबसे पहले मेरे को बताओ, आपका डोमेन के लिए तो क्या होना चाहिए बोलना, यू शुड हैव आपका 1 - 5 पावर x डिवाइडेड बाय आपका 7 पावर -6 - 7। दिस क्वांटिटी मस्ट बी आपका क्या बोलना, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या बोलना, 0। क्लियर है, आना बात समझ। ठीक है। अच्छा, अब आप ना एक बार वेवी में हम लोग आते हैं। तो वेवी में देखिएगा, हम लोग ना जैसे ये वाले सवाल थे, हमने यहाँ पे देखना माइनस हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि आपके जो फैक्टर्स आए ना, आपका फैक्टर्स ऐसे आए ऑफ द फॉर्म ऑफ x - r, है ना, जैसे x - 2 x - 3 ऐसे आए। क्लियर है ना बात समझ में? तो हम लोग देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स जो है, तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स को x - अल्फा लेने के पीछे आपका एक ही मकसद है कि आपका, माने कि अगर आपका x, मानिए कि अगर आपका 2 से ज्यादा हुआ, तो आपका दिस -2 आपका क्या क्वांटिटी होगा बोलना, पॉजिटिव। और आपका x अगर आपका 2 से कम हुआ, तो आपका ये क्वांटिटी क्या होगा बोलना, आपका नेगेटिव, है ना। तो हम क्रिटिकल पॉइंट अल्फा को हम ऐसे तैयार करते हैं कि आपका राइट ऑफ इट दैट एक्सप्रेशन टेक्स अ पॉजिटिव वैल्यू, एंड लेफ्ट ऑफ इट दैट एक्सप्रेशन टेक्स अ क्या बोलना, नेगेटिव वैल्यू। है ना बात समझ, है ना। हर बार हम यही करते हैं। वन थ्री, जैसे यहाँ पे x - 3 है, 3 की राइट में ये क्या होगा, 3 से जब ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और 3 से जब आपका 3 के लेफ्ट में आपका ये क्या होगा बोलना, आपका ये नेगेटिव। क्लियर है ना बात समझ में? अब आप यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे आके आप लोग मेरे को बताएं हमारे जो पॉइंट्स क्रिटिकल है, आपके पॉइंट्स क्रिटिकल कौन कौन है। आप थोड़ा देखिएगा, इसको अगर हमने 0 किया, इसको 0 करने का मतलब आपका क्या है, 5 * x = 1। 5 * x = 1 मतलब इट इज 5 * 0। तो इसके लिए आपका क्रिटिकल पॉइंट कौन है बोलना, x = क्या है, x = 0।
और आप बताएं इसके लिए आपका क्रिटिकल कौन है, इसको जीरो कीजिए तो आपका 7 पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है 7, विच इज इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना बता 7 पावर 1, तो आपका माइनस एक्स इज 1, तो एक्स क्या होगा -1। तो इसके लिए हमारा क्रिटिकल देखिए कौन है बोलना आपका एक्स इज इक्वल टू आपका माइनस, ठीक है ना, गॉट इट। अच्छा इसके बाद देखिए हम ना इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप देख रहे हैं अगर हम लोग 5 पावर एक्स की ग्राफ ड्रॉ करें तो 5 पावर एक्स का ग्राफ तो अपना ऐसा जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका क्या बोलना बताएं, दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका 5 पावर एक्स। और अगर हमने देखिए 7 पावर माइनस एक्स का ड्रॉ किया, 7 पावर माइनस एक्स इज 1/7 पावर एक्स, है ना, मतलब a इज लाइंग इन बिटवीन आपका क्या 0 एंड 1। तो आपका 7 पावर माइनस एक्स का ग्राफ अपना कैसा होगा बोलना डिक्रीजिंग फंक्शन। आपका ये कैसा होगा इसका ग्राफ बोलना गाइस, इसका ग्राफ हमारा ऐसा है ना, इसका जो आपका ग्राफ होगा इसका ग्राफ अपना ऐसा है। एवरीबॉडी इज क्लियर, कोई डाउट है, नो राइट, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखना ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज आपका 0,1, ये पॉइंट आपका क्या है बोलना दिस पॉइंट इज आपका क्या बोलना 0, दिस पॉइंट इज 0,1, क्लियर है, आ गया ना बात समझ में? ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो आई, आप यहाँ पे देखना अगर हम लोग 5 बार एक्स इसके बारे में देखें, इसके बारे में अगर हम देखें तो आप बताएं आपका 5 बार एक्स के जब एक्स आपका क्रिटिकल तो 0 है, तो आपका ये जब 0 से ज्यादा होगा, ये जब 0 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा मतलब आपका यहाँ पे कुछ है ना, तो आप बताएं आपका 5 बार एक्स का वैल्यू आपका 1 से ज्यादा होगा या कम, 1 से ज्यादा होगा, यानी कि आपका 1 - 5 पावर एक्स जो क्वांटिटी है वो आपका 5 पावर एक्स अगर 1 से ज्यादा है तो आपका ये क्वांटिटी क्या होगा बोलना नेगेटिव, है ना। और लेफ्ट में आपका क्या है बोलना ये 1 से कम है, तो इस वक्त 1 - 5 पावर एक्स क्या होगा पॉजिटिव। बट इज इट व्हाट आई डिजायर, नो, आपका राइट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव, एंड लेफ्ट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होना चाहिए बोलना नेगेटिव। तो इसीलिए हम लोग देखिए इस वाले इनइक्वालिटी में हम लोग ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलना माइनस, नीचे का पता नहीं, ऊपर हम लोग डेफिनेटली किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। तो हमने देखिए इसको तो हमने क्या किया आपका 5 पावर एक्स -1, हमने क्या किया है अपना 5 पावर एक्स माइनस, क्लियर है ना बात समझ। अच्छा अब आप देखिए हम 7 पावर -6 की बात कर रहे हैं, तो 7 पावर -6 तो आप यहाँ पे बताएं आपका दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका 7 पावर -6 जिसका आपका x इक्वल टू -1 पे आपका y वैल्यू तो कितना है बोलना आपका 7 है। तो आप इसके राइट में देखिए, इसके राइट में आपका क्या वैल्यू होगा बोलना बताएं, इसका वैल्यू आपका 7 से ज्यादा होगा या कम, 7 से ज्यादा होगा या कम, -1 की राइट में आपका वैल्यू y वैल्यू आपका 7 से ज्यादा है या कम है, कम है। तो आप यहाँ पे देखना जब आप इसका वैल्यू अगर 7 से कम है तो दिस -7 करने से आपका वैल्यू क्या है आपका नेगेटिव हो गया, है ना बात समझ में। और अगर आप लोग देखना आपका इसके अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो इसका वैल्यू आपका क्या है आपका 7 से ज्यादा, तो उस वक्त अगर आपका 7 से ज्यादा है तो दैट -7 करने से आपका क्या होगा वो पॉजिटिव होगा। बट अगेन दिस इज व्हाट आई डिजायर, नो, आपका राइट भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव है, लेफ्ट में क्या होना चाहिए नेगेटिव, इसीलिए हम नीचे भी क्या करेंगे बोलना माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा 7 - 7 पावर -6, ऊपर नीचे दोनों जगह पे माइनस से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, यानी कि आपका साइन ऑफ द इनइक्वालिटी में कोई भी आपका चेंज नहीं आएगा, है ना बात समझ, कोई भी आपका चेंज नहीं आएगा, करेक्ट, बहुत बढ़िया। आई थिंक इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे बोलना आप बस वेडी बना दीजिए, आपके पॉइंट्स क्रिटिकल कौन कौन थे इसके लिए 0 और एक के लिए आपका क्या था बोलना आपका -1, है ना। आपका देखिए -1 पे आपका क्या होगा बोलना, -1 पे आपका क्या होगा ओपन, क्यों, क्योंकि -1 होगा तो फिर डिनोमिनेटर क्या होगा आपका 0, क्लियर है ना बात समझ। तो आप यहाँ पे देखना आपका ऐसे आ गया ऐसे और फिर ऐसे निकल गया, तो आप हमें बताएं आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हाट इज इट कमिंग बोलना x बिलोंग्स टू व्हिच इंटरवल -∞ से लेके आपका -1 क्या होगा ओपन यूनियन ऑफ आपका क्लोज 0 से लेके आपका कहां तक बोलना आपका इंफिनिटी। तो आप ये बताएं आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलना, ऑप्शन आपका सी है।
एक किया, आगे बढ़े, we move on. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बोलना, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग लिखना, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन if x is equal, find the domain of the function if x is equal to, find the domain of the function if x is equal to, लिखना आप लोग रूट अंडर ऑफ माइनस log of x minus 1 base 0.3 divided by root under of x square plus of 2x plus 8, x square plus of 2x plus of आपका 8। क्लियर? अब लोग ऑप्शंस लिखना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपको दिया गया है, इट इज गिवन एज 1 से 4, ऑप्शन बी इट इज गिवन एज -2 से 4, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 2 से 4, ऑप्शन ई में आपको दिया है क्लोज टू से लेके इंफिनिटी, ऑप्शन डी में आपको दिया है क्लोज टू से लेके इंफिनिटी। ये आ गया ना बात समझ में? ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो हम लोग किसके लिए देखते हैं बोलना, सपोज हम डिनोमिनेटर के लिए देखते, तो डिनोमिनेटर के लिए तो आपका क्या होना चाहिए बोलना, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, दिस मस्ट बी स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि बोलना वो रूट में है, तो आपका वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अच्छा अब आप यहाँ पे देखना, हमारा जो ये जो क्वांटिटी है इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 के बारे में अगर आप देखोगे तो इसका तो a क्या है 1 जो आपका पॉजिटिव है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, डिस्क्रिमिनेंट क्या है बोलना, नेगेटिव है ना? यानी कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 जो है दिस इज गोइंग टू बी आपका ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आपका क्या, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आपका रियल नंबर्स। क्लियर है ना? आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एल्स देखिए आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 8 जो है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 8 जो है, इसको तो हम लोग देखिए क्या लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस अब आपका क्या 7, मतलब आपका ये तो क्या आ जाएगा बोलते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अब आपका क्या आ गया, आपका 7। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, आपका ये क्वांटिटी तो क्या है बोलना, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, तो आपका प्लस 7 करने से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 7, मतलब वो तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना? तो फॉर दिस पार्ट आपका देखिए क्या आ जा रहा है बोलना, आपका डिनोमिनेटर आपको परेशान नहीं करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा बोलना, एक्स इज बिलोंगिंग टू, एक्स इज बिलोंगिंग टू आपका क्या ऑल रियल, है ना? बहुत बढ़िया। आइए अगर हम लोग न्यूमरेटर वाले पार्ट के लिए देखें, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट के लिए आपको भी पता है आपका क्या होना चाहिए, आपका माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 बेस 0.3, दिस क्वांटिटी मस्ट बी आपका क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका क्या 0, है ना? यानी कि आप लोग मेरे को बताएं, आपका लॉग हमारा x माइनस 1 बेस 0.3, दिस मस्ट बी आपका क्या बोलना, लेस इक्वल टू 0, है ना? अब आपका देखिए ये जो क्वांटिटी है दिस इज लाइन इन बिटवीन आपका क्या 0 एंड 1, तो फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है, तो इसको अगर हम ऊपर करेंगे तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या होगा, पलटेगा, तो आपका x माइनस 1 आपका क्या आ जाएगा बोलना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 पार 0 विच इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना 1, तो आप x ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना, आपका 2। तो आप लोग बताएं आपका फिर इसका और इसका अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले, इफ आई एम टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू सेट्स, तो हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलते हैं, इफ आई एम टेकिंग द इंटरसेक्शन x विल कम आउट टू बी एज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या, आपका 2 ही है, ये तो यूनिवर्सल है, और ये यूनिवर्सल के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन गिव्स यू दैट सेट, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया बोलना, ऑप्शन डी आ गया।
ये है कि आगे आ गया बात समझ, ठीक है। ओके, उसके बाद आप लोग जहाँ पे थियरी लिख रहे थे वहां पे वापस जाइए, जहाँ पे आप लोग थियरी लिख रहे थे आप लोग वापस जाइए, वहां जहाँ पे आप लोग थियरी लिख रहे थे वहां पे आप लोग वापस जाइए, ठीक है ना। उसमें आपको नंबर वन करके आप लोग लिखिए, उसमें आप लोग नंबर वन करके लिखिएगा। इफ यू हैव अ फंक्शन जिसमें आपका है साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इस केस में अपना जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी लाइन इन बिटवीन, क्या बोलना आपका -1 से लेके क्या आपका 1, है ना। दैट इज आपका, और हम लोग क्या लिख पाएंगे, आपका मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेसर देन इक्वल टू आपका क्या, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेसर देन इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना, आपका 1। क्लियर है, एवरीबॉडी इज क्लियर। ये आपका ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन और कॉस का रेंज क्या है, -1 से 1, है ना। तो अगर हमने आपको बोला साइन इनवर्स 2 तो वो डिफाइंड क्वांटिटी होगा क्या, नहीं, क्योंकि साइन ऑफ कोई भी एंगल आपका 2 नहीं हो सकता। क्लियर, बात क्लियर। नेक्स्ट इसमें आप लोग 2 करके लिख के रखिएगा। आप लोग इसके ऊपर में ना आप लोग जस्ट हेडिंग दे सकते हैं आईटीएफ्स, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जस्ट इसके पहले 1 के पहले आप लोग जस्ट हेडिंग दे सकते हैं आपका आईटीएफ्स, गिव द हेडिंग एज आपका आईटीएफ्स। यस, मतलब सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। या अगर आप लोग देखना, यू हैव अगर आपका tan इनवर्स ऑफ, if you have something of the form of tan inverse of f of x और आपका cot inverse of f of x, तो इसमें आपका क्या हो सकता है, आपका जो f of x है, f of x आपका कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, f of x आपका कुछ भी रियल नंबर्स हो सकता है। क्यों बोलना, क्यों, हाँ, क्योंकि आपका tan और cot का आपका रेंज क्या है बोलना, आपका ऑल रियल। एवरीबॉडी इज क्लियर, हाँ। ओके, नेक्स्ट बात सी में देखिए, हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आपका सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स, सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स अगर है, तो आप यहाँ पे देखना, इसमें आपका जो एफ एक्स है, योर एफ एक्स मस्ट लाई इन द इंटरवल -∞ से -1 क्लोज, दुनिया ना क्लोज 1 से लेके इंफिनिटी, है ना। और करके आप लोग लिख के रख सकते हैं कि आपका मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा बोलना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका 1, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस हैज टू बी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका क्या होगा 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका क्या है बोलना 1। देखिए है सबने, एवरीबॉडी इज रिटन इट डाउन, आगे बढ़े। ओके, न्यूमेरिकल्स पे चले जाए, आप न्यूमेरिकल्स पे चले जाए। अच्छा, एक बार ना आप इस पे आइए, तो एक बार ये जो ग्राफ था हमने ड्रॉ किया था एक्सपोनेंशियल का, इसमें ना आप लोग को बताएं तो आपका डोमेन तो क्या होगा, और फिर विद डोमेन, डोमेन के लिए तो हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, डोमेन तो आपका क्या हो जाए, आपका ऑल रियल नंबर्स ही होगा, है ना, या x बिलोंग्स टू -∞ से लेके क्या इंफिनिटी। और आप लोग बताएं आपका जो रेंज होगा, रेंज आपका क्या होगा, आपका y बिलोंग्स टू, कभी आपका एग्जैक्ट जीरो तो हो नहीं पाएगा, तो ओपन जीरो से लेके आपका कहां तक बोलना आपका, ओके, बात, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको कितना है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिखना, फाइंड फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y is equal to the domain of the function cos inverse of 1 minus
1 minus 2 modulus x divided by 3 plus of log of x base mod of x minus 1। ऑप्शन ए में आपको दिया है ओपन 0 to 2। ऑप्शन बी में आपको दिया है 0 से 1 यूनियन ऑफ 1 से 2। ऑप्शन सी में आपको दिया है 1 से 3। ऑप्शन डी में आपको दिया है 3 से 5। ऑप्शन डी में आपको दिया है 3 से 5। क्लियर है? ठीक है, तो आप सबसे पहले चलो इसके लिए करते हैं। तो इसके लिए तो हमारा बताएं कॉस इनवर्स का जो आर्गुमेंट है दैट मस्ट लाई इन बिटवीन आपका क्या -1 से लेके आपका कहां तक बोलना आपका 1 के बीच है ना। आप लोग मेरे को बताएं कैन आई मल्टीप्लाई, आप 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, 1 बिकॉज़ 3 इज अ क्या नंबर पॉजिटिव है ना। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो -3 विल बी लेस इक्वल टू आपका 1 माइनस क्या mod x लेस इक्वल टू क्या 3 है ना। इसके बाद आप लोग क्या कर दीजिए 1 हटा दीजिए। 1 हटाने का मतलब आपका -4 लेस इक्वल टू -2 mod x लेस इक्वल टू क्या आपका 2r है ना। जिसके बाद आप लोग किससे डिवाइड कीजिएगा बोलना यू गाइस डिवाइड बाय आपका mod x, सॉरी -2 से डिवाइड कीजिए। -2 से डिवाइड करने से साइन ऑफ द इनइक्वालिटी तो क्या होगा पलटेगा। तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना लेस इक्वल टू -4 बाय -2 करने से क्या आ जाएगा आपका 2। और ये आपका क्या आ जाएगा बोलना बताएं इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाय -2 करने से आपका क्या आपका माइनस। गॉट इट? है ना बात समझ क्लियर है? अच्छा, तो इसका मतलब हमारा फिर क्या है बोलना बोथ द इनइक्वालिटीज नॉट गेस सेटिस्फाइड। तो हमारा क्या क्या होना चाहिए बोलना यू शुड हैव एक तो आपका क्या आना चाहिए mod x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या आपका -1 एंड आपका क्या होगा बोलना mod x मस्ट बी आपका लेस इक्वल टू हमारा क्या बोलना एंड mod x हमारा क्या होगा बोलना लेस इक्वल टू वर्ग। अच्छा, आप मेरे को बताएं आपको तो पता ही है कि mod ऑफ अ क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आपका 0 के। तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ये तो आपका क्या होगा बोलना इट इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आपका क्या आपका रियल नंबर 0 है ना। तो इसका तो आपका क्या आ गया बोलना इसका इसके लिए तो हमारा x बिलोंगिंग टू क्या आ गया ऑल रियल नंबर्स एंड आपका mod x इज लेस इक्वल टू 2 मतलब आपका क्या आ गया बोलना x बिलोंग्स टू व्हिच इंटरवल क्लोज -2 से लेके हमारा कहां तक बोलना आपका 2। बराबर। तो आप बताएं यानी कि इन दोनों का अगर हमने इंटरसेक्शन दिया तो इस पार्ट का आपका क्या आ गया बोलना x बिलोंग्स टू आपका क्या आ गया बोलो क्लोज -2 से लेके आपका कहां तक हाँ आपका 2 क्लोज टू करेक्ट। एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग किसके लिए करेंगे बोलना व्हाट आई डू आई डू फॉर बोलो हम किसके लिए करेंगे आई डू फॉर ये वाले पार्ट। तो इस वाले पार्ट के लिए सबसे पहले तो आप मेरे को बताएं लॉग का आर्गुमेंट x प्लस भी आपका क्या ग्रेटर देन 0 है ना। और आप लोग मेरे को बताएं एंड हमारा क्या आना चाहिए लॉग का जो बेस है दैट मस्ट बी आपका क्या ग्रेटर देन 0 एंड mod of x minus 1 this not should not be equal to आपका क्या आपका 1। क्लियर है? अच्छा, आप लोग मेरे को बताएं आपका mod of x minus 1 जो है mod of x minus 1 तो ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि इट्स अ mod ऑफ अ क्वांटिटी। इट इज आपका क्या बोलना mod ऑफ आपका क्या क्वांटिटी है ना। यहाँ पे आप गलत हो गए तो इसका मतलब इट हैज टू बी आपका क्या बोलना सिर्फ लेकिन आपका कैन इट बी इक्वल टू 0 वो तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। बट तो इसका मतलब हमारा फिर x क्या होगा बोलना x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट आपका क्या नहीं होगा एक्सेप्ट आपका क्या नहीं होगा बोलना 1 नहीं है ना। बात समझ लो क्योंकि 1 होने से वो आपका 0 होगा 0 इज नॉट अलाउड। क्लियर है? अच्छा, और आप मेरे को बताएं इसका मतलब हमारा x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू आपका क्या बोलना प्लस और -1। इसका मतलब हमारा क्या होगा बोलना x इज नॉट इक्वल टू बोलो आपका अगर माइनस माइनस किया तो x इज नॉट इक्वल टू हमारा क्या 0 और x इज नॉट इक्वल टू अगर हमने वहां पे प्लस किया तो आपका क्या होगा 2। गॉट इट राइट? आना बात समझ ठीक है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं
आपका ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये ऑरेंज वाले पार्ट से आपका क्या आ जा रहा है, डोमेन आपका देखना है एक्स नीड्स टू बी आपका क्या, एक्स नीड्स टू बी आपका क्या बोलना, ग्रेटर देन, एक्स नीड्स टू बी आपका क्या, ग्रेटर देन 0, एक्स नीड्स टू बी आपका क्या बोलना, ग्रेटर देन 0, है ना। एंड इट एक्स शुड नॉट आल्सो बी, यहाँ पे रियल नंबर एक्सेप्ट 1 है, तो आपको क्या करना है, 1 को 1 पे रुकना है। यूनियन ऑफ आपका क्या होगा बोलना, आपका 1 के बाद तो फिर से शुरू हो जाएगा, फिर कहां तक जाएगा आपका, इसमें एक्स नॉट बी 2, तो आपको कहां पे जाके रुकना है बोलना, 2 पे रुकना है। और उसके बाद आपका क्या होगा बोलना, आपका 2 से लेके कहां तक चलेगा, आपका इंफिनिटी, 2 से लेके कहां तक चलेगा बोलना, आपका इंफिनिटी। एवरीबॉडी इज क्लियर। हाँ, ये हमारा लॉगरिथमिक पार्ट का आ गया। अब आपको देखिए फाइनली क्या करना है बोलना, इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो आप यहाँ पर मेरे को बताएं, आपका x बिलोंग्स टू, तो आपका शुरुआत कहाँ से होगा, शुरुआत कहाँ से होगा बोलना, आपका 0 से ही होगा, है ना। 0 से लेके आपका कहाँ तक जाएगा बोलना, आपका 1 तक जाएगा। उसके बाद आपका 1 से शुरू होगा और आपका फिर क्या तक जाएगा, 2 पे। लेकिन 2 उसमें क्लोज है बट इसमें ओपन है, इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो आपका 2 क्या होगा, आपका ओपन ही होगा, है ना, क्योंकि 2 तो इसमें नहीं है। उसके बाद ये क्या है, 2 से इंफिनिटी, बट वो तो आपका 2 पे ही रुक गया है, तो आपके इंटरसेक्शन में 2 से इंफिनिटी आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, मतलब ऑप्शन बी। है ना, वैसे डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पूरा लॉजिकल है, आपको बस केसेस ले लेके करना, लिख दिया क्या, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग लिखिएगा, लिखना, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, 2022 का पूछा गया सवाल है, जेई में देखना। आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, आपको दिया गया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ऑप्शन ए आप लोग लिखना क्लोज 1 से लेके इंफिनिटी, ऑप्शन बी में आप लोग लिखना -1 से लेके आपका 2 क्लोज, ऑप्शन सी में आप लोग लिखना क्लोज -1 से लेके इंफिनिटी, एंड ऑप्शन डी में आप लोग लिखना माइनस इंफिनिटी से लेके आपका 2 क्लोज, माइनस इंफिनिटी से लेके आपका 2 क्लोज, माइनस इंफिनिटी से लेके 2 क्लोज। है ना। तो आप यहाँ पे बताएं आपका साइन इनवर्स है, तो यानी कि हमारा क्या होगा बोलना, -1 इज लेस इक्वल टू, बोलना -1 इज लेस इक्वल टू आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, एंड दैट इज लेस इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना 1, दैट इज लेस इक्वल टू क्या होगा आपका 1, साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में है। आई, हम ना इस वाले क्वांटिटी के बारे में देखते हैं, आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 2x प्लस 7। तो आप यहाँ पे देखना इसके लिए, तो ये क्या है आपका 1 जो कि पॉजिटिव है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा, बी स्क्वायर इज आपका 4 - 4 × 1 × 7, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। और इसका मतलब हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलना, विल बी हैविंग आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये आपका क्या होगा बोलना, इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आपका क्या, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आपका क्या, रियल, है ना। तो आपको देखिए क्या मिल चुका है कि हमारा ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज आपका क्या आ चुका है बोलना, पॉजिटिव। तो आप उसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर सकते हैं आप, है ना। तो अगर हमने देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आप यहाँ पे बताएं हमारा फिर कितना आ गया बोलना, यू आर हैविंग, बोलो -x² - 2x - 7 इज लेस इक्वल टू आपका x² - 3x + 2,
इज लेस इक्वल टू आपका 1 से आपका क्या आएगा बोलना एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 2x प्लस 7। क्लियर है ना। तो हम लोग देखिए दो इनइक्वालिटीज को आप सेपरेटली सॉल्व कीजिए। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या कर दीजिए, ये सबको आप इधर भेज दीजिए। तो सबको अगर हमने उधर भेज दिया तो आपका उधर क्या रहेगा बोलो, आपका 2x स्क्वायर रहेगा, आपका -x और +9 हमारा क्या आ जाएगा, उधर से देखेंगे तो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर आपका देखिए ये होल्ड करवाना है, इसको अगर होल्ड करवाना है, इसके लिए बताएं, आपका दोनों साइड से तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया। एक्स स्क्वायर कट जाने से आपका फिर ये इधर लेके जाए तो आपका क्या होगा 5x। इस उधर से देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, आपका यहाँ पे 2 है और 7 आएगा इधर -7। तो आपका क्या आ गया बोलना, आपका 5x इज ग्रेटर देन आपका -3। है ना भाई समझ? ठीक है। अब आप लोग देखना ये क्वांटिटी के बारे में देखो। अगर हम लोग ये क्वांटिटी के बारे में देखें तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका आपका जो a है, ये तो आपका क्या है 2, जो कि आपका क्या है ग्रेटर देन 0, और इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना आ जाएगा बोलना, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट आपका बताएं, 1 - 4 × 2 × 9। तो ये तो आपका ऑलवेज क्या है, आपका नेगेटिव, है ना। हम इसके लिए देखते हैं। तो इसका मतलब हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलना, वी आर हैविंग आपका 2x स्क्वायर - x + 9 जो है, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आपका क्या, आपका रियल नंबर्स। तो हमारा ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या आ गया है बोलना, दिस पार्ट हैज कम आउट टू बी एज आपका ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बोलो, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आपका रियल नंबर्स। मतलब इस पार्ट का डोमेन तो आपका क्या आ गया बोलना, एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल आर। ठीक है ना। एंड आप यहां से बताएं इसको सॉल्व करवाना है, तो आप इसको तो आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बोलना -1। मतलब एक्स बिलोंग्स टू आपका क्या आ गया बोलना -1 से लेके क्या आपका इंफिनिटी। तो ये तो आपका देखना यूनिवर्सली है, और वो आपका एक सबसेट है, तो उसका इंटरसेक्शन विद रियल नंबर्स आपका वही सेट आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलना, ऑप्शन सी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग लिखना, देखना, if the domain of the function, if the domain of the function fx is equal, if the domain of the function fx is equal to sine inverse of, if the domain of the function fx is equal to sine inverse of x minus 1 by x minus 1 by 2x plus 3, x minus 1 by 2x plus 3 is all real numbers, is all real numbers minus, is all real numbers minus alpha से बीटा, is all real numbers minus alpha से बीटा। तो आपको बोल रहे हैं कि then 12 alpha बीटा। अच्छा देखो, देखो हम आपको एक तरीका तो देखिए आपका ऐसा है कि आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा बोलना, देखना, -1 इज लेस इक्वल टू आपको क्या होगा, x minus 1 by 2x plus 3 लेस इक्वल टू आपका क्या, आपका y, है ना। यहाँ पे x इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू आपका क्या बोलना, आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो आपका क्या नहीं होगा बोलना -3/2, है ना। आपका एक तो आप ऐसे कर सकते, बट आपका देखना ये प्रोसेस में एक्चुअली आपका दिक्कत दिक्कत कुछ नहीं। आपका बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ई इनइक्वालिटी के लिए आपको सॉल्व करना होगा, इस इनइक्वालिटी के लिए आपको सॉल्व करना होगा, और फिर आपको क्या देना है बोलना, उनका इंटरसेक्शन। ठीक है ना।
वो हम लोग देखते लास्ट वाले केस में वैसे ही किए, और लास्ट वाले केस में दैट वाज अ गुड वे ऑफ डूइंग, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर उसका ऑलवेज क्या था बोलना, पॉजिटिव था, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो, है ना। लेकिन यहाँ पे देखना दो दो इनइक्वालिटी सॉल्व करना अगर हो सके तो हम अवॉइड करें, है ना। आप यहाँ पे सुनिएगा बड़े ध्यान से, आप या तो फिर देखना इसको लिखना इस सेम एज, हम देखना इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, मॉड ऑफ आपका x माइनस वन बाई आपका 2x+3, इट विल बी आपका क्या लेस इक्वल टू, इट विल बी आपका क्या होगा लेस इक्वल टू आपका क्या है ना, इट विल बी आपका लेस इक्वल टू क्या बोलना आपका होगा, क्लियर है। आपको नोट करके लिख के रखिएगा, नोट करके लिख के रखिएगा, यहाँ पे नोट करके लिख के रखिएगा, लिखना if a is less than b, if a is less than b, this does not imply, this does not imply, this does not imply a square is less than b square. It does not imply a square is less than आपका b square, क्लियर है। आप लोग एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल आपका -3 इज लेस देन आपका क्या आपका 2, है ना, -3 इज लेस देन आपका क्या 2, यानी कि बट आपका क्या होगा बोलना 9 विल बी आपका ग्रेटर देन 4, 9 विल बी आपका क्या बोलना ग्रेटर देन, however next time लिखना however if a and b are both non-negative, however if a and b are both non-negative, a and b are both आपका non-negative, then if a is less than b, a and b are non-negative, that is a greater than or equal to 0 and b greater than or equal to 0, then if a is less than b, this will imply आपका a square is less than आपका क्या बनना b square, क्लियर है, right? आपको समझ में आ रहा है क्या, आपको समझ में आया ना, है ना। अच्छा ये देखना हम ना, ये स्टडी एक्चुअली आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ से हम लोग कर सकते, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ से कर सकते हैं, सुनो ध्यान से, आपका देखना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जो ग्राफ है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जो ग्राफ है वो तो अपना ऐसे जाता है ना। अच्छा आप एक चीज देखना कि हमारा हमारा जो जीरो है, जीरो तो आपका ये है, जीरो के बाद देखना आपका फंक्शन क्या है बोलना इंक्रीजिंग, जीरो के राइट में आपका इधर फंक्शन क्या है बोलना, द फंक्शन इज आपका क्या आपका इंक्रीज, है ना। और यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है बोलना, जीरो की लेफ्ट में आपका फंक्शन क्या था, फंक्शन आपका गिर रहा था ना, फंक्शन आपका क्या था बोलना डिक्रीजिंग, तो आपका देखना फॉर ये वाला इंक्रीजिंग में तो हमने आपको क्या बोला है कि इफ x1 इज या इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज क्या y2 इज ग्रेटर देन आपका क्या y, इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ द इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आता, है ना। तो if x2 is greater than x1, this will imply y2 greater than y1, and y2 तो क्या होगा x2 square is greater than आपका क्या x1 square, क्लियर है। और यहाँ पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इसमें आपका क्या होगा कि अगर if x2 is greater than x1, this will imply आपका क्या y2 will be less than y1, है ना। दैट इज आपका क्या आएगा बोलना, आपका x2 square will be less than आपका क्या बोलना x1 square, है ना। आप एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में अगर हमने बोला x2 इज ग्रेटर देन क्या x1, फॉर एग्जांपल आपका देखिए -2 इज ग्रेटर देन आपका क्या बोलना -3, ये हम क्यों नेगेटिव ले रहे हैं, बिकॉज आई एम सीइंग टू द लेफ्ट ऑफ आपका क्या 0, है ना, लेफ्ट ऑफ 0 मतलब दोनों एक सी आपका क्या होगा नेगेटिव,
तो इससे आपका देखिए आपका इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या होगा बोलना पलटे। गॉट इट राइट? ये क्यों हो रहा है बोलना, क्योंकि फंक्शन क्या था, डिक्रीज। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 है तो 3 स्क्वायर आपका 9 से भी ग्रेटर देन आपका क्या होगा बोलना 4 ही 9 ये आपका क्या होगा बोलना ग्रेटर देन आपका 4 ही। समझ में आ रहा है ना? ए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का साइन ऑफ द इनइक्वालिटी पलटता है, आपको समझ में आया ना? और इंक्रीजिंग के लिए नहीं पलटेगा तो डिक्रीजिंग के लिए पलट है। ठीक है, ए आगे बढ़े। मूव फॉरवर्ड। हाँ, अच्छा, तो आप यहाँ पे देखना आपका x जो है x इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू क्या बोलना -3/2। अच्छा, आप लोग मेरे को बताएं आपका मॉड ऑफ a बाय b जो होता है, आपका मॉड ऑफ a बाय b आपका क्या होता है, इट इज मॉड a बाय आपका मॉड b। तो हम ना इसको फिर क्या लिख पाएंगे, मॉड ऑफ x माइनस 1 बाय आपका मॉड ऑफ 2x प्लस 3, दिस इज लेसर देन इक्वल टू आपका क्या 1, है ना? अब आप लोग मेरे को बताएं ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपका स्ट्रिक्टली क्या होगा बोलना, दिस क्वांटिटी स्ट्रिक्टली क्या, इट कांट बी इक्वल टू 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में वो ग्रेटर देन 0 है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस इक्वल टू आपका क्या, मॉड ऑफ बोलो आपका 2x प्लस 3। अब आप मेरे को बताएं आपका ये दोनों क्वांटिटी तो आपका डेफिनेटली क्या है, नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वहां पे तो आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो आपका बताएं इसको स्क्वायर करने से तो आप आराम से क्या लिख सकते हो, will it change the sign of the inequality? No, क्योंकि both the quantities these two quantities है आपका क्या बोलना नॉन नेगेटिव। तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर हमने इसको स्क्वायर किया तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर तो x माइनस 1 का स्क्वायर ही होगा। तो आपका क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बोलना बताओ, 4x स्क्वायर प्लस 9, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस और आपका कितना आ गया बोलना 12x। तो आप सबको उधर लेके चले जाओ तो आपका फिर कितना आ जाएगा बोलना, ये भी हैविंग 3x स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 14x प्लस ऑफ आपका 8 इज कमिंग आउट टू बी एस आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आप क्या कर दीजिएगा बोलना, इसको इसको आप लोग क्या कीजिए, टेल मी, फैक्टर कीजिए। व्हाट विल बी द फैक्टर्स, 3x प्लस 2 और x प्लस x प्लस is coming out to be as आपका क्या बोलना ग्रेटर देन इक्वल टू सब, is coming out to be as आपका क्या आ गया बोलना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, मान लीजिए। तो उसके बाद आप लोग बताएं आपका देखना हमारे फिर पॉइंट्स क्रिटिकल कौन कौन है बोलना बताएं। आपका -4 है और माइनस आपका क्या 2/3, ठीक है ना? तो आप मेरे को बताएं व्हाट इज द डोमेन कमिंग, द डोमेन इज कमिंग आउट टू बी एज x बिलोंग्स टू बोलो माइनस इंफिनिटी से -4 आपका क्या होगा क्लोज, यूनियन ऑफ आपका क्या होगा बोलना -2/3 से लेके आपका कहां तक, बट यू हैव टू एक्सक्लूड, किसको एक्सक्लूड करना है बोलना -3/2। बट आपका -3/2 देखिए आपका कहीं इधर ही लाई करे तो वो वैसे भी आपका यहाँ दिया नहीं है। तो आपका -3/2 को लेके अलग से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना बात समझ। यानी कि हमारा देखना आपका जो डोमेन है ना गाइस, तो आप देखना डोमेन आपका कहां से कहां तक आया है, डोमेन हैज कम टिल आपका क्या बोलना माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक -4 और उसके बाद आपका -2/3 से लेके कहां तक गया है, ए -2/3 से लेके कहां तक गया है। तो आप लोग बताएं आपका अगर पूरा रियल नंबर सेट अगर आप लोग देखोगे, पूरे रियल नंबर्स में से हमने बस कौन से रीजन को नहीं लिया है, पूरे रियल नंबर से हमने बस कौन से रीजन को नहीं लिया है बोलना बोलो, आपका ये -4 से लेके कहां तक, -4 से लेके आपका कहां तक बोलना -2/3 तक। यानी कि हमारा जो डोमेन है, डोमेन को हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट x इज बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट आपका देखना यहाँ पे -4 और आपका -2/3 तो इंक्लूडेड था, तो एक्सक्लूडेड में वो दोनों क्या होगा ओपन हो। तो आपका ऑल रियल एक्सेप्ट आपका क्या बोलना -4 से लेके क्या -2/3। क्लियर है? यानी कि आपने बताया आपका अल्फा का वैल्यू फिर कितना आ गया
What is alpha coming? Alpha is coming out to be as -4 and beta is coming out to be as equal to -2/3. तो आपको देखिए 12 अल्फा बीटा का वैल्यू पूछा है। What is it coming? 32। डिफिकल्ट सवाल था क्या? बहुत है ना? 2024 का क्वेश्चन और 3 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी सारे 3 क्वेश्चंस आपका 2024 का सवाल। Any doubts? Got it right? Stop right? Next question number 10. Question number 10. Question number 10 में आप लोग लिखना आप लोग अगर सिर्फ स्कूल का देखोगे ना तो स्कूल में बेबी क्वेश्चन आते हैं लोग है ना, वो उसमें एक्चुअली उसमें जितना भी लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो हमने लास्ट क्लास में किया था। स्कूल का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने सेकंड लास्ट एक लॉग का क्वेश्चन किया था, याद है? इसका आंसर था 8 to 10, याद है? वो क्वेश्चन हो सकता है। एक देखिए मैंने बॉक्स का किया था 1/√ऑफ बॉक्स x का स्क्वायर -x - 6 करके किया था, वो सब आपका मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट बाकी सब बेकार है, ठीक है ना? ये सब आपका थोड़ा क्रिटिकल है, मतलब इट्स नॉट क्रिटिकल एक्चुअली, हम बस क्या कर रहे हैं बोलते हैं आई एम सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। क्लियर है? आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? हाँ बोलिए, बोलिए, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ क्या समझ में? लिखना, find the domain of the function, find the domain of the function sin inverse of 3x minus 22 by आपका 2x minus 19 प्लस log of, हम आपको बोल रहे हैं कि 3x स्क्वायर minus 8x plus 5 and that is whole divided by आपका x square minus 3x minus 10 base e लिखना is if the domain is open alpha से लेके बीटा क्लोज, ओपन अल्फा से लेके बीटा क्लोज, तो आपको बोलना है कि then the value of 3 alpha, then the value of 3 alpha plus 10 beta, then the value of आपका 3 alpha plus 10 beta, then the value of 3 alpha plus 10 है ना? मैं समझ, हाँ ये गॉट इट राइट? यो यो बताओ, ये आप सब लोग क्लियर है? अच्छा आप लोग देखिए, मैंने इसका तो हमने देखिए हमने क्या बोला है, बोलना ऐसे एक मेथड हमने दिखाया आपको, तो ये मेथड एक्चुअली इजियर मेथड है ना, ये मेथड इजियर मेथड है, बट अगेन वो मेथड भी आपका काम कर सकता है ब्यूटीफुली जब आपका ऐसा सवाल रहेगा, है ना? इसमें अगर आपको मॉड लेके स्क्वायर करना होगा तो ये तो स्क्वायर बहुत गंदा है, समझ में आ गया ना? आपका हायर पावर्स में चला जाएगा, तो आप मत कीजिएगा। अच्छा यहाँ पे देखना, तो हम बताएं इसमें हम कौन सा मेथड आजमाने की कोशिश करेंगे, बोलना आपका क्या, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने स्क्वायर किया तो वो तो हम कर सकते हैं, है ना? तो आप लोग मेरे को बताएं, पहले ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो, देखो यार आप लोग कर पाओगे मेरे को पता है, मेरे को कुछ कुछ चीजें बोलना है, मेरे को बोल दे दो। आपका मॉड ऑफ आपका 3x माइनस 22 बाई आपका क्या होगा बोलना, 2x माइनस 19, ये आपका क्या होगा, लेस इक्वल टू 1, है ना? मतलब हमारा क्या आ जाएगा बोलना, मॉड ऑफ 3x माइनस 22 विल बी लेस इक्वल टू आपका क्या है, मॉड ऑफ आपका क्या, 2x माइनस 19, ये आपको पता है। एंड प्रोवाइडेड आपका क्या होगा बोलना, x इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू आपका क्या, आपका 19/2, आपका क्या नहीं होगा बोलना, 90/2, है ना? अब हम देखना इसको हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम ग्राफिकली सॉल्व करें, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे बोलना,
हम इसको ग्राफिकली थोड़ा सॉल्व करेंगे। आओ हम इसको ग्राफिकली थोड़ा सॉल्व करके इसका आनंद उठाते हैं। तो आप बताएं ये जो है इसका वर्टेक्स आपका कहाँ पे है? बताओ इसका वर्टेक्स आपका कहाँ पे होगा? ये तो जीरो करने से आपका ये वर्टेक्स आपका कहाँ पे होगा? आपका 22/3 पे, है ना? और मॉड एक्स का एक कर्व जैसा होगा, बट ये आपका थोड़ा स्टीपर होगा। ये हमारा क्या होगा बोलना, 22/3 मतलब आपका कितना है? 7 पॉइंट कुछ ना। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है देखो, इसका ग्राफ आपका क्या होगा बोलना बताएं? आपका कुछ ऐसा हो, है ना, थोड़ा स्टीपर है। ये पार्ट आपका क्या होगा, इस वाले का इक्वेशन क्या होगा बोलना बताएं? मॉड ओपन, ये आपका कौन सा पॉइंट है? दिस पॉइंट इज आपका 22/3। 22/3 की राइट में आपका मॉड कैसे ओपन होगा? प्लस। मॉड आपका कैसे ओपन होगा? प्लस। मतलब ये लाइन का आपका इक्वेशन क्या है बोलो? दिस लाइन इज इक्वेशन हैविंग आपका क्या, 3x माइनस 22। और ये आपका देखिए इधर आपका क्या होगा बोलना, -3x और क्या, -3x और प्लस 22। क्लियर है? अच्छा और ये बताएं ये तो कहाँ पे हो, इसका वर्टेक्स कहाँ पे हो? 19/2 मतलब 9.5, है ना? आपका समझ में आ रहा है ना? वो मॉड ऑफ x माइनस अल्फा फॉर्म है, इसलिए क्या शिफ्ट हुआ है, राइट शिफ्ट हुआ है। अच्छा इसके बाद आप लोग बताएं ये इसका वर्टेक्स तो हमारा कहाँ पे होगा बोलना आपका? 19/2 मतलब 9 पॉइंट कुछ, 9 पॉइंट कुछ मतलब इधर होगा, है ना? 9 पॉइंट कुछ मतलब आपका किधर होगा बोलना? दिस इज 19/2, है ना? दिस इज 7 पॉइंट कुछ। अच्छा इसका जो आपका ग्राफ होगा देखना, इसका ग्राफ विल बी, क्योंकि इसके स्लोप आपका क्या था, 3 और -3 था। तो ये जितना आपका स्टीप होगा, इसका ग्राफ उतना स्टीप नहीं होगा। लाइंस आपका क्या होगा बोलना, कंपैरेटिवली आपका लेस, क्योंकि इसके स्लोप आपका क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? टेल मी गाइस, आपका इसका स्लोप क्या होगा 2, और इसका स्लोप क्या है -2। राइट राइट। ए एवरीबॉडी इज क्लियर? टेल मी, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है क्या किसी को? टेल मी गाइस। है ना? तो आप देखना ऐसा है, आया ना बात समझ? हाँ गॉट। इसमें आप लोग देखना 19/2 पे तो डेफिनेट क्या है बोलना आपका बोलना है। अच्छा अब आप देखो, देखो देखो देखो, अब आप देखो आपका क्या होना है बोलना, मॉड ऑफ 2x माइनस 19 को क्या होना है, इससे मॉड ऑफ 3x माइनस 22 से क्या होना है, ज्यादा। ज्यादा अगर होना है तो इसका मतलब आपका किसका ग्राफ ऊपर है? किसका ग्राफ ऊपर रहेगा? मॉड ऑफ 2x माइनस 19 का। तो इसका मतलब आप कलर में मेरे को बताएं कौन सा ग्राफ ऊपर है? पिंक। आपका क्या होगा बोलना, पिंक ग्राफ ऊपर रहेगा। तो आप इधर में देखो आपका कौन सा ग्राफ अभी ऊपर रहेगा? आपका येलो। आपका पिंक ग्राफ आपका ऊपर कहां से कहां तक है बोलना बताओ? आपका यहां से लेके यहां तक, क्योंकि उसके बाद तो अगेन आपका येलो ऊपर चला गया। क्यों? और ये क्योंकि मोर स्टीपर है तो ये कभी आपका उसके बाद इधर से नहीं करेगा, है ना? बात समझ? Got it? तो आप मेरे को अच्छा, बाय द वे हमारा ये इक्वेशंस ऑफ द लाइंस क्या होगा, इसका तो आपका क्या होगा, आपका 2x माइनस क्या 90, और इसके लिए क्या होगा बोलना आपका -2x और क्या +9। है ना बात समझ? तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताओ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के लिए हम कौन कौन से लाइंस को सॉल्व करेंगे बोलो? टेल मी। -3x + 22 इज इक्वल टू आपका क्या, -2x + 90, है ना? तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं x कितना आ गया, जल्दी बताओ। x कितना आ गया आपका 3, है ना? तो इसका मतलब आपका ये जो इंटरसेक्शन हुआ है, ये इंटरसेक्शन आपका कहाँ पे हुआ है बोलना, एट x इक्वल टू कहाँ पे, एट x इक्वल टू 3, है ना? मेरा फिगर उतना अच्छा नहीं है बट, है ना बात समझ? अच्छा और आप लोग बताओ ये पार्ट के लिए, ये पार्ट के लिए तो किस किस को सॉल्व करेंगे बोलना बताएं? 3x माइनस 22 इज इक्वल टू आपका क्या, 2x माइनस 90। तो आपका x कितना आ गया, सॉरी आपका -2x + 9, आपका ये कितना आ गया बोलना, -2x + 90। यहां से x कितना आ गया, हाँ 41/,
क्लियर है ना? तो दिस इज आपका क्या आ रहा है ना, आपका 41/5। दिस इज 41/5। ठीक है ना? तो आपका इक्वल टू तो हो सकता है, तो आपको पता है इस पार्ट का डोमेन फिर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, बोलो आपका कहां से हो गया, बोलना ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है तो आई थिंक 3 हो सकता है। 3 से लेके कहां तक होगा, बोलना आपका 41/x, 41/, है या आपका क्या आ गया, बोलना इस पार्ट का डोमेन। आप लोग चाहे तो इसको नॉर्मली आप लोग करके भी देख सकते हैं, जैसे हमने आपको मॉड वॉड लेके सिखाया है ना, आप ऐसे करके भी देख सकते हैं अगर आपको ग्राफिकली नहीं करना है। जो अच्छा, और आप लोग फिर मेरे को बताएं इस वाले पार्ट के, इस वाले पार्ट के लिए हमारा क्या होना चाहिए, बोलना व्हाट शुड यू हैव। ये तो आपका बस सिंपली लॉग है, तो आपका 3x² - 8x + 5, देन दैट इज डिवाइडेड बाय बोलो आपका x² - 3x - 10, दिस मस्ट बी आपका स्ट्रिक्टली क्या, ग्रेटर दैन 0। ये बताएं ऊपर का आपका बताएं फैक्टर्स क्या क्या है, जल्दी बता। हाँ मतलब आपका क्या क्या है, बोलना 3x - 5 और आपका x - 1, और नीचे x - 5 और x प्लस, है ना? आपका क्या आ गया, x - 5 और प्लस इज कमिंग आउट टू बी एज ग्रेटर देन 0। अच्छा सुनिए, अच्छा आपको लग सकता है कि बाप रे ये ग्राफिकली तो बहुत टाइम लगा, बट ग्राफिकली आपका टाइम लगेगा नहीं लगेगा, है ना? प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स, यहाँ पे हम आपको सिखा रहे थे करके मेरे को टाइम लगा, यू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स, तो आपको कितना टाइम लगेगा, नहीं आपको तुरंत दिख जाएगा कि आपका ये पॉइंट से ये पॉइंट आपको पता है कि कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन है, वो निकाल दीजिए और ये बस दो जल्दी से आप निकाल दीजिए, करेक्ट, डजंट टेक मच टाइम। अच्छा, यहाँ पे आप लोग फिर मेरे को बताएं व्हाट आर द पॉइंट्स क्रिटिकल, बताओ। एक तो आपका क्या है, माइनस माइनस, उसके बाद 1, उसके बाद हाँ 5/3, और बुला कहाँ कहाँ पे बैठेगा, सबका पार ऑडी है यो। तो आप बताएं आपका फिर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1 से 5/3 यूनियन ऑफ 5 से कहाँ, आपका है 5 से कहाँ बोलना, आपका है क्या है, बोलो। अब तो आपको क्या करना है, बोलना व्हाट यू हैव टू डू इज इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो आप तो इंटरसेक्शन खुद ले पाओगे या मैं दूं? आपके पॉइंट्स क्रिटिकल कौन कौन है, बोलना -2 है, और उसके बाद बोलो आपका 1 है, उसके बाद बोलो आपका 5/3 है, उसके बाद आप लोग बोलो आपका कौन है, आपका 3 है, उसके बाद बोलो आपका कौन है, यहाँ पे आपका कौन है, आपका 5 है, उसके बाद आपका कौन है, 41/5 है। आपका आओ उस वाले को करते हैं, तो ये वाला आपका क्या है, चलिए बताओ, ये वाला सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, 3 से लेके आपका कहाँ तक, आपका 41/5, है ना? 3 से लेके आपका कहाँ तक बोलना, 41/5, क्लोज दैट बोथ एंड्स, और वो वाला करते हैं अपन, तो आपका क्या है बोलना, -∞ से, ये सब बेकार है वैसे, -∞ से -2, इधर तो कुछ है ही नहीं, है ना? और उसके बाद आपका ओपन 1 से लेके आपका कहाँ तक, 5/3, और उसके बाद आपका ओपन 5 से लेके आपका कहाँ, आप 10। तो आप लोग बताएं आपका क्या आंसर आ जाएगा, बोलना व्हाट इज द आंसर, x बिलोंग्स टू आपका ओपन 5 से लेके आपका क्या, 41/5 क्या होगा आपका कुछ, तो आई थिंक आपको पता चल गया है अल्फा और बीटा की वैल्यूज, है ना? आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज पता चल गया है।
तो आपको पता है आपका फाइनल फिर आपसे जो पूछा गया था 3 अल्फा प्लस 10 बीटा, टेल मी व्हाट इज द आंसर? 97, nice, 97. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोलना है if the domain of the function fx is equal, if the domain of the function fx is equal to log 2x plus 3 divided by 4x square plus x minus 3 plus cos inverse of 2x minus 1 by x plus 2 is given as open alpha से लेके बीटा क्लोज। तो आपको बोलना है कि देन द वैल्यू ऑफ पाई बीटा माइनस 4। नीचे का फैक्टर बताओ। व्हाट आर द पॉइंट्स क्रिटिकल बताओ। हाँ माइनस, फिर -1 और 3/। बताओ ग्रेटर देन 0। पहला वाला आ गया। और इसके लिए क्या आएगा बोलना, मॉड ऑफ 2x minus 1 has to be less than मॉड ऑफ आपका क्या x plus 2 and x is not equal to -2। काफी जल्दी करते हैं या स्क्वायर करके करना चाहते हैं? लेस देन इक्वल टू या स्क्वायर करते, स्क्वायर करने से आपका क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस, बताओ यहां से फिर कितना आ गया 3x स्क्वायर -8x और क्या -3। क्योंकि क्या क्या आ रहा है फैक्टर्स।
3x प्लस 1 और पॉइंट्स क्रिटिकल। आंसर इससे बताओ ये क्या क्या पॉइंट्स है बोलना। -3/2 है, उसके बाद -1, उसके बाद -1/3 है, उसके बाद आपका 3/4 है और ये वाला बताएं आपका। ये तो क्या था, -1/3 से लेके आपका 3। और ये ब्लू वाला बताएं आपको क्या था, -3/2 से लेके -1, दोनों ही ओपन था ना। और आपका 3/4 से लेके आपका क्या होगा। तो आप लोग बताएं फाइनल डोमेन फिर क्या आ रहा है। एक्सिस बिलोंगिंग टू द इंटरवल ओपन 3/4 से लेके आपका 3 क्लोज्ड। तो अल्फा बीटा आपको पता है। what is it coming, 5 बीटा मतलब 15 -3। आंसर इज 5। बट हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यो क्वेश्चन नंबर 12 लिखना। if the domain of the function if the domain of the function fx is equal to cos inverse 2 minus mod x by 4 plus log 3 minus x base e whole power -1 is closed minus alpha से लेकर बीटा ओपन एक्सेप्ट गामा। बोल रहे हैं देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बोल रहे हैं देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू
यस गुड। अरे ऐसे क्या नहीं, वेरी गुड। जल्दी बताएं आपका 2 minus mod x by 4, this must lie in between -1 and 1, इसका मतलब आपका -4 will be less than equal to 2 minus mod x less than equal to 4, 2 हटाएं तो आपका -6 less than equal to minus mod x less than equal to आपका क्या 2 है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका mod x क्या आ जाएगा बोलना, लेस इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर इक्वल टू क्या -2, है ना। तो इसका मतलब आप लोग मेरे को बताएं यहाँ से फिर हमारा क्या आ गया, mod x आपका कितना आ गया, mod x is what are the two inequalities greater than equal to -2 and mod x is less equal to क्या 6, ये तो आपका ऑलवेज ट्रू है बिकॉज mod x आपका ऑलवेज क्या होगा greater than equal to 0, तो इसके लिए तो क्या आ गया x belongs to all real numbers एंड आपका यहाँ पे x belongs to क्या आ गया -6 से लेके 6, तो इस पार्ट का डोमेन आपका क्या आ गया, इनका इंटरसेक्शन लेने से x belongs to बोलो आपका -6 क्लोज से लेके आपका 6, है ना। और आप लोग मेरे को बताएं ये जो चीज है ये बेसिकली हमारा क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज आपका 1 बाय लॉग ऑफ आपका क्या 3 - x बेसिस, है ना। तो इसके लिए देखिए क्या क्या होना चाहिए, पहले तो लॉग का आर्गुमेंट आपका 3 - x मस्ट भी आपका क्या ग्रेटर देन 0, मतलब आपका क्या होना चाहिए बोलना x मस्ट बी लेस देन आपका 3, है ना। और आपका वो डिनोमिनेटर भी है तो इसका मतलब लॉग ऑफ आपका 3 - x बेस ई दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू आपका क्या 0, जिसका मतलब 3 - x मस्ट नॉट बी इक्वल टू ई पावर 0 इज 1, तो यानी कि x मस्ट नॉट बी इक्वल टू क्या आपका, है ना। यानी कि इस पार्ट का डोमेन तो आपका क्या आ गया बोलना, x बिलोंग्स टू आपका ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -इंफिनिटी से लेके कहां तक 3, एक्सेप्ट आपका क्या, एक्सेप्ट आपका 2, है ना। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू द इंटरवल -इंफिनिटी से लेके आपका कहां तक -इंफिनिटी से लेके 2 यूनियन ऑफ आपका 2 से लेके कहां तक आपका 3, क्लियर। और आपको फाइनली क्या करना है बोलना, आपको फाइनली इंटरसेक्शन आप लोग मेरे को और लिखने की जरूरत है या आप लोग खुद कर पाओगे, हाँ इंटरसेक्शन आप ऐसे ही देख के ही बता दीजिए, इंटरसेक्शन तो आपका कहाँ से शुरू होगा, यानी वो तो -इंफिनिटी से चल रहा है बट ये -6 से शुरू हुआ है, तो कहाँ से शुरू होगा बोलना -6, और वो तो आई थिंक आपका 3 पे रुक गया था, ये 6 तक चल रहा है, तो आई थिंक हम लोग 3 पे ही रुक जाएंगे बट बीच में हमको 2 को लेना नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप अगर कंपेयर करोगे तो अल्फा कितना आ गया, this alpha coming alpha is 6 beta 3 and gamma, तो आप बताएं आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यू, क्लियर, हाँ ओके बाय।
नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग go back to the theory part. Go back to the theory part. Right? हाँ और give the heading as आपका fractional part है. Give the heading as fractional part function. Fractional part function. ठीक है? ओके अब लिख के रखिएगा for all x belonging to real numbers आपका x का क्या होता है? There is the greatest integer part and there is the क्या बोलना fractional part है ना? तो हमारा देखिएगा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है ये आपका क्या होता है बोलना x माइनस आपका बॉक्स ऑफ x इज x माइनस आपका क्या होता है बोलना आपका बॉक्स ऑफ x दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट क्लियर है हाँ इसके बाद आपको हेडिंग देना द ग्राफ ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट इसके बाद आप लोग हेडिंग देना द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ठीक है यहाँ पे आप लोग लिखिएगा x बिलोंग्स टू यहाँ पे आप लोग लिखना देन बॉक्स ऑफ x यहाँ पे आप लोग लिखना फ्रैक ऑफ x और फ्रैक ऑफ x आपका क्या होता है x माइनस बॉक्स है ना तो हम कुछ कुछ इंटरवल्स लिखते हैं तो आपका सपोज हम अगर x बिलोंग्स टू क्लोज -2 से लेके -1 होगा तो बॉक्स क्या होगा बॉक्स क्या होगा -2 तो आपका फ्रैक क्या होगा इट विल बी x माइनस ऑफ -2 तो आपका क्या आ जाएगा अपने है ना आप यहाँ पे देखना हम आपको बोल रहे हैं -1 से लेके 0 ओपन तो बॉक्स क्या होगा -1 x माइनस और -1 आपका x प्लस 1 अगर हमने आपको बोला कि 0 से लेके 1 तो बॉक्स क्या होगा 0 यहाँ पे आपका क्या होगा x अगर हमने आपको बोला 1 से लेके 2 ओपन तो आपका क्या होगा 1 तो आपका क्या आ जाएगा बोलना x माइनस 1 2 से लेके 3 तो आपका 2 आपका क्या होगा बोलना x माइनस 2 एंड सो ऑन ऐसे ही चले उससे করতে হবে নিজের জন্য মজা হয়ে গেছে কতগুলো नहीं समझ आ रहा है क्या
आपका 0 to 1 में ये कौन सा लाइन होगा? y इज इक्वल टू x, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आपका x+1 और यहाँ पे आपका x+1। ड्रॉ कर दिया है सबने, और ये चलेगा, ये चलता ही जाएगा, कितना ही ड्रॉ करेगा। तो आपका देखना जो डोमेन होगा, डोमेन तो आपका क्या होगा, डोमेन तो एक्स एक्सिस देखते हैं अपन, तो एक्स बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, और ये भी होगा सबका, ये आपका फ्रैक्शनल। और रेंज आपका क्या होगा, बोलो, मिनिमम वाई वैल्यू कितना था, मिनिमम वाई वैल्यू वाज क्लोज 0। ठीक है, आप लोग इसमें नोट करके लिख के रखिएगा, नोट करके लिख के रखिएगा। फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट तो x माइनस बॉक्स x, इसका मतलब आपका क्या है, x माइनस बॉक्स x इज इक्वल टू आपका क्या 0, इसका मतलब आपका बॉक्स x इज इक्वल टू x, जिसका मतलब आपका x बिलोंग्स टू आपका क्या इंटीजर्स, है ना। नोट करके आप लोग लिख के रखिएगा कि आपका if fractional part of x is equal to 0, या ओके, अच्छा मैंने आपको फ्रैक्शनल पार्ट का इंट्रोडक्शन तो लास्ट क्लास में दिया था, है ना, वो याद है, मैंने बोला था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, व्हाट वाज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, was pi minus, pi minus 3, what was fractional part of minus pi, minus pi, और माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ माइनस pi, माइनस pi माइनस ऑफ -4, तो आपका क्या होता था 4 माइनस। ओके, बात लिखना आप तो, properties of the fractional part function, if the heading is the properties of the fractional part function, नंबर 1 पे आपको लिखना 0 लेस इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1। नंबर 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एनी इंटीजर, वो तो आपका क्या होगा बोलना, फ्रैक्शनल पार्ट x। नेक्स्ट नंबर 3, हम आपको बोल रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये अगर आपका x अगर इंटीजर हुआ, अगर आपका x इंटीजर हुआ तो उस वक्त आपका 0 होगा, क्योंकि दोनों का ही फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0। और अगर आपका x इज एनी रियल नंबर अदर दैन इंटीजर, तो उस वक्त आपका क्या होगा बोलना, इट इज 1। जैसे फ्रैक ऑफ आपका 2.3 क्या होता था 0.3, फ्रैक ऑफ -2.3 क्या होता था 0.7, तो ऐड करने से आपका क्या होगा, आपका क्या, हाँ बोलो, ठीक है, नोट करके आप लोग लिखना, नोट कर, नोट करके आप लोग लिख के रखिएगा, नोट करके आप लोग लिख के रखिएगा। हम आपको बोल रहे हैं कि अगर हमने आपको बोला कि बॉक्स ऑफ बॉक्सेस, तो बॉक्स एक्स खुद एक क्या हो जाएगा इंटीजर, इंटीजर का आपका बॉक्स तो क्या होता है वही इंटीजर, तो बॉक्स ऑफ बॉक्स एक्स आपका ऑलवेज क्या होगा बॉक्स एक्स। अगर हमने आपको बोला कि बॉक्स ऑफ ब्रैकेट्स,
तो फ्रैक एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन क्लोज जीरो से 1 होगा, तो बॉक्स उसका क्या होगा बोलना, ऑलवेज आपका 0। अगर हमने आपको बोला कि फ्रैक ऑफ फ्रैक एक्स, फ्रैक ऑफ 5.3 क्या होगा, 0.3, तो उसका फ्रैक लोगे तो आपका 0.3 आएगा, है ना। फिर इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, फ्रैक। अगर हमने आपको बोला कि फ्रैक ऑफ बॉक्स 0, क्योंकि बॉक्स ऑलवेज इंटीजर, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज क्या होगा आपका 0। क्लियर। हाँ, न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट की जाए। तो आप लोग लिखना, इधर हम लोग लिखेंगे फंक्शन, इधर आप लोग मेंशन कीजिएगा डू, ठीक है। सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स के लिए तो क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल। अगर हमने आपको बोला रूट ऑफ ब्रैकेट्स, तो आपका फिर क्या होना चाहिए बोलना, इसका मतलब आपका ब्रैकेट्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका क्या, 0, है ना। अब आपको तो पता है कि हमारा जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स ऑलवेज लाइज इन विच इंटरवल, क्लोज 0 से लेके 1, तो आपका ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है, तो इसका मतलब हमारा ये तो फिर क्या होगा बोलना, एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल, है ना। अगर हमने आपको बोला कि रूट अंडर ऑफ माइनस ब्रैकेट्स, तो इसके लिए हमारा फिर क्या होना चाहिए बोलना, माइनस ब्रैकेट्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आपका ब्रैकेट्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, लेस देन 0 पॉसिबल है, लेस देन 0 पॉसिबल है नहीं, इक्वल टू 0 पॉसिबल है, हाँ। तो इसका मतलब ब्रैकेट्स कैन ओनली भी आपका क्या, 0, ब्रैकेट 0 मतलब आपका फिर क्या होगा बोलना, आपका x बिलोंग्स टू क्या है, आपका इंटीजर्स, है ना। नेक्स्ट देखिए, हम आपको बोल रहे हैं कि आपका 1/ब्रैकेट्स, अगर हमने बात किया 1/ब्रैकेट्स का, इसका मतलब आपका फिर क्या होगा, ब्रैकेट्स इज, ब्रैकेट्स मस्ट नॉट बी आपका क्या, ब्रैकेट्स मस्ट नॉट बी आपका 0, है ना। तो ब्रैकेट्स तो ऑलवेज क्या होता है बोलना, ब्रैकेट्स हमारा ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारा फिर क्या नहीं होगा बोलना, ब्रैकेट्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब आपका क्या होगा, x बिलोंग्स टू दैट सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट आपका क्या, इंटीजर्स। ब्रैकेट्स आपका 0 किसके लिए होगा, इंटीजर्स के, है ना। अगर हमने आपको बोला कि 1 बाय, अगर हमने आपको बोला कि 1 बाय रूट ब्रैकेट्स, तो इसके लिए फिर क्या होगा बोलना, ब्रैकेट्स हैज टू बी, बोलो, ब्रैकेट्स हैज टू बी, ब्रैकेट्स हैज टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या, 0, ब्रैकेट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मतलब आपका क्या है, ब्रैकेट्स मस्ट नॉट बी, ब्रैकेट्स ये तो आपका ऑलवेज ही होल्ड करता है, मतलब ब्रैकेट्स मस्ट नॉट बी आपका क्या, इक्वल टू 0, इसका मतलब x क्या होगा बोलना, x क्या होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट आपका क्या, इंटीजर्स, है ना। नेक्स्ट देखिए, हम आपको बोल रहे हैं कि 1 बाय आपका रूट अंडर ऑफ माइनस ब्रैकेट्स, तो इसमें आपका फिर क्या होना चाहिए बोलना, आपका माइनस ब्रैकेट्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली क्या,
ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ब्रैकेट्स आपका क्या होगा, आपका लेस देन जीरो। ब्रैकेट्स लेस देन जीरो कभी पॉसिबल होगा क्या, नहीं, इसलिए डोमेन क्या होगा इसका, नल सेट। Got it? Okay, stop. You can move on to the next case. That function number